हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग कोर्स की 16वें दिन की वीडियो है और आज के दिन हम वॉशिंग मशीन में लगने वाले स्पिन टाइमर, सेफ्टी स्विच और बजर के बारे में सीखने वाले हैं। ये तीनों को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इसमें प्रैक्टिकल भी रहेगा और थ्योरी भी रहेगा। तो पहले हम थ्योरी के माध्यम से इन तीनों को सीख लेते हैं कि ये अपना काम कैसे करते हैं। उसके बाद फिर से हम इसी वीडियो में प्रैक्टिकल भी करके इस चीज़ को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्पिन टाइमर की बात करें तो स्पिन टाइमर एक ऐसा टाइमर है जिसके द्वारा अधिकतम 5 मिनट या न्यूनतम 5 मिनट या अधिकतम 10 मिनट तक के लिए समय को सेट किया जाता है। समय सेट करने का मतलब ये है, एक नॉब यहाँ पर रहेगा 0 और लास्ट में या तो 5 लिखा रहेगा या तो 10 लिखा रहेगा। सबसे ज़्यादा ये जो है कि 5 मिनट वाला आता है। मतलब इसको एक बार आप घुमा के 5 मिनट पर कर देंगे तो यह 5 मिनट में अपने आप वापस जो है अपने स्थान पर यह नॉब का जो भी सिरा इधर आया होता है वह घूम करके 0 तक आ जाता है। बात को समझिएगा। यहाँ मान लेते हैं कि 0 हो गया, फिर 1 2 3, फिर इधर ये 4, इधर ये 5। इसको घुमा करके जब आप 5 पर कर देंगे तो ये वापस फिर से अपने आप घूम करके 0 पर चला जाता है। और ये अपने आप उस समय जाता है तो बीच में करता क्या है, तो ये 2 तार इसके अंदर से निकले रहते हैं, चाहे यह किसी भी कंपनी का हो। जैसे मैंने वॉश टाइमर के बारे में बताया था तो उसमें 3 तार वाला भी आता है, 4 भी आता है, 5 और 6 7 और अधिकतम 8 तार वाले भी वॉश टाइमर आते हैं। लेकिन इसमें क्या है, कंपनी कोई भी रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें केवल 2 तार वाला ही स्पिन टाइमर आता है, चाहे कोई भी कंपनी हो। इसका आकार थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है, गोल चौकोर हो सकता है, लेकिन इसके अंदर से जो तारों की संख्या होती है केवल 2 ही निकलती है। और यह एक प्रकार का 1 वे टाइप का स्विच होता है। 1 वे टाइप स्विच मतलब क्या होता है, जब आप इसको घुमा करके 5 पर कर देते हैं तो यह दोनों तार आपस में तुरंत सट जाते हैं। ये दोनों ऐसे सट जाएंगे और सटने के बाद होता क्या है कि जो भी लाइट यदि आपने इस तार से दिया है तो वह लाइट यहाँ से आउटपुट होने लगता है। या फिर आप इसमें किसी भी एक को इनपुट कर सकते हैं और किसी एक को आउटपुट कर सकते हैं। इसमें यह जरूरी नहीं कि यही वाला तार इनपुट होगा चाहे ये वाला आउटपुट होगा। ये दोनों तारों में कोई दिक्कत नहीं है। एक तार से इनपुट होता है, एक तार से आउटपुट होता है। ये 1 वे स्विच के जैसे काम करता है। मान लेते हैं कि आपने इससे एक बल्ब को जला दिया तो ये अधिकतम 5 पर कर देंगे ना तो बल्ब आपका जलने लगेगा, लेकिन वो कितना देर तक जलेगा, ऑन रहेगा, तो वह 5 मिनट के बाद पुनः अपने आप ये क्या होता है, यह टाइमर का जो भी नॉब है अपने आप 0 पर आएगा और ये दोनों जो कांटेक्ट पॉइंट ऐसे सटे हुए हैं ये अलग हो जाते हैं और इस तरीके से ये अपना स्पिन टाइमर काम करता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने और सोचने समझने वाली कुछ है नहीं बात। बस ये समझ लीजिएगा 5 मिनट तक ये लगातार सटा रहता है और यह स्पिन मोटर को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि स्पिन जो मोटर होता है वॉशिंग मशीन का, मैंने आप लोगों को बताया होगा कि वह एक दिशा में केवल चलता है। जैसे वॉश मोटर होता है दोनों दिशाओं में चलता है बारी बारी से, एक बार उल्टा भी चलेगा एक बार सीधा चलेगा। लेकिन स्पिन मोटर जो होता है केवल उल्टा चलता है। ज़्यादातर वॉशिंग मशीनों में स्पिन मोटर को उल्टा घुमाया जाता है। कुछ ही ऐसे होंगे जिनमें सीधा घुमाया जाता होगा, लेकिन अब तक जो है कि हमने जितने भी मशीन देखे हैं सब में जो है स्पिन मोटर को उल्टा घुमाया जाता है। ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वो चीज़ मैंने पीछे की वीडियो में बता दिया है ताकि उसके ऊपर ब्रेक को लगाया जा सके, आसानी से ब्रेक लग सके। जब वो उल्टा घूमता है तभी ब्रेक लगना संभव हो पाता है। तो किसी एक साइड में कैपेसिटर जहां पर जोड़ा रहेगा, किसी एक साइड में इसके एक तार को आउटपुट वाला जो रहेगा उसको जोड़ देने से होता क्या है कि वह मोटर किसी एक दिशा में घूमने लगेगा। आप देख लीजिएगा कि जिस पर कैपेसिटर के 2 तार होंगे, जिस साइड पर आपने इसके आउटपुट वाले तार को रखा मोटर उल्टा घूम गया तो समझ लीजिएगा कि उसी पर आपको इसके तार को जोड़ देना है।
या फिर मोटर के ऊपर एक डायग्राम भी बनाया गया होता है, उस डायग्राम को पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये वाला वायर जो है कि इस पे आपको फेज सप्लाई देना है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं सेफ्टी स्विच की। ये दोनों स्विच आपस में जुड़े रहते हैं, दोनों। यदि ये ऑन होगा और ये ऑफ होगा तो आपका मोटर नहीं चलेगा, चाहे ये ऑफ रहे ये ऑन होगा तब भी आपका मोटर नहीं चलेगा। स्पिन मोटर को चलने के लिए ये दोनों का ऑन होना बहुत ज़रूरी है। ये ऑन कैसे होता है तो आप इसको घुमा करके ऑन कर सकते हैं। 1 मिनट पर ऑन करना है तो इसको 1 पर रखिए, 2 मिनट के लिए ऑन करना है 2 पर रखिए, 3, 4, 5 मिनट, जो भी 5 मिनट के अंदर जो भी सेलेक्ट करना है आप उतने पर इसको ऑन कर सकते हैं। ये ऑन अपने आप हो जाता है। ये ऑन कैसे होता है, मतलब इसके नाब को घुमा के ऑन कर दिया जाता है, इसको आप देख नहीं सकते। ये चीज़ जो है बाहर से स्विच नहीं दिखता है लेकिन काम करता है बाहर से ही। बाहर से मतलब ये ऑन और ऑफ जो होता है बाहर से ही आप ऑन और ऑफ कर देंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने स्विच को ऑन भी कर दिया और ऑफ कर दिया। ये कैसे संभव है, तो जिधर के तरफ कपड़े को सुखाने का व्यवस्था होता है उधर के तरफ एक ढक्कन होता है। स्पिन टब के ऊपर जो टॉप मतलब सबसे ऊपर के तरफ जो ढक्कन होता है उसको आप ऐसे खोलेंगे, जिधर कपड़े डाल के सुखवाने का व्यवस्था होता है उधर के ढक्कन को जैसे ही आप खोलते हैं तो ये दोनों जो टर्मिनल है आपस में अलग हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही ढक्कन को बंद किया जाता है ढक्कन का पीछे वाला एक हिस्सा ऐसे आता है और इस चीज़ को ऊपर ढकेल देता है, जिससे ऊपर वाला जो कंटेक्ट पॉइंट है इस नीचे वाले कंटेक्ट पॉइंट से दोनों आपस में सट जाते हैं। मतलब नीचे से एक इस तरीके से जो आपका स्पिन टब का ढक्कन रहेगा जो सबसे ऊपर वाला, उससे ये इसमें एक बल लगता है और ये जा करके इस दोनों को सटा देता है, जिससे ये ऑन हो जाता है। और ऑन होने के बाद इसमें किसी एक में इनपुट दिया जाएगा तो किसी एक से आउटपुट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये सेफ्टी स्विच काम करता है। मतलब ढक्कन जब बंद होगा तभी ये ऑन होगा। मतलब ये समझ सकते हैं आप कि जब स्पिन मोटर को चलाना होगा तो स्पिन वाला मोटर के टब के ऊपर जो ढक्कन लगा होता है उसको बंद करना भी जरूरी है। यदि आप ढक्कन को खोल के रखते हैं तो ये दोनों कंटेक्ट पॉइंट एक दूसरे से अलग रहेंगे तो मोटर आपका जो स्पिन मोटर है वो नहीं चलेगा। तो इसके लिए आपको ढक्कन को बंद करके ही रखना होगा, तभी आपका स्पिन मोटर चल पाएगा और कपड़े आपके सूख पाएंगे। कैसे इनका कनेक्शन किया जाता है, तो दोनों को आपस में सीरीज में जोड़ा जाता है। कैसे, मान लेते हैं एगो हमको बल्ब को जलाना है, ये बल्ब हमने ले लिया, बल्ब में 2 तार होगा और आपके स्पिन मोटर में भी 2 ही तार से स्पिन मोटर को चलाना होता है। और या इसको बल्ब मानिए चाहे मोटर मानिए, जो भी कुछ मान लीजिए, हमको इसे न्यूट्रल देना है। एक तो न्यूट्रल बाहर से इसको सीधा सीधा दे दिया जाएगा, जो फेज सप्लाई रहेगा PH वो सप्लाई हम पहले इसमें देंगे, स्पिन टाइमर में, चाहे किसी एक में दिया जा सकता है। इधर भी देंगे तो इसमें से आउटपुट करेंगे, लेकिन हम इधर दे रहे हैं तो इधर से आउटपुट कर लेंगे। देखिए यहाँ से हमने इनपुट किया, अब इसको जब हम ऑन करेंगे तो आउटपुट कहाँ आएगा, इस वाले तार में आएगा। अब ये जो आउटपुट हो रहा है इसको हम डायरेक्ट मोटर पर नहीं जोड़ेंगे, पहले इस स्विच के साथ किसी एक तार में जोड़ दिया जाएगा। इसमें तारों का ये नहीं देखना है कि इसी पर जोड़ना है, किसी एक पर भी जोड़ दीजिए। जो 1 वे स्विच टाइप के होते हैं, मतलब कि स्विच जो 1 वे स्विच वाले होते हैं, 1 वे स्विच का मतलब एक रास्ता, एक ही कनेक्ट पॉइंट ऐसे सटता है फिर हटता है, तो वो 1 वे स्विच माना जाता है, एक रास्ते वाला स्विच। तो उसमें आप किसी भी पॉइंट पर जो पॉइंट होता है उस पर इनपुट कर सकते हैं, किसी से आउटपुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने निकाला और इधर के तरफ क्या कर दिया, इन कर दिया, और इधर से ये आउट हो रहा है और यहाँ से आउट करके हम फेज सप्लाई को यहाँ तक बल्ब के पास पहुँचा देंगे। न्यूट्रल पहुँच गया है और बल्ब के पास फेज सप्लाई कैसे पहुँच रहा है, जब इस स्विच को ऑन करेंगे, 5 मिनट के लिए ऑन कर दिए तो लगातार 5 मिनट के लिए ये सप्लाई किधर जाएगा, सेफ्टी स्विच के तरफ जाएगा, और सेफ्टी स्विच से किधर जाएगा, ऐसे निकल करके जब ढक्कन बंद होगा तभी ये सप्लाई निकल करके इस बल्ब के पास आएगी और बल्ब क्या होगा, हमारा जलने लगेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों स्विच समझ में आए होंगे। सेफ्टी स्विच का नाम सेफ्टी स्विच क्यों रखा गया, क्योंकि ये सेफ्टी का काम करता है। कैसे सेफ्टी का काम करता है,
तो जब आप ढक्कन को खोलते हैं स्पिन टब के तरफ का जो मेन ढक्कन होता है उसको खोलिएगा तो उसके नीचे एक ड्रम होता है, बहुत तेजी के साथ घूमता है, जिसके अंदर कपड़ों को सुखाया जाता है। यदि ये स्विच नहीं रहेगा और ढक्कन खोल दिए, आपने उसके अंदर हाथ डाल दिया तो कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि ढक्कन जब बंद होगा तभी वो मोटर चलेगा। ढक्कन जब आप खोलिएगा तो मोटर को बंद हो जाना चाहिए, ताकि आप जब कपड़े निकालें तो उसमें से कोई आपका दुर्घटना कुछ भी न हो पाए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी, स्पिन टाइमर और सेफ्टी स्विच। ये दोनों को हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो यदि लंबी हो जाए तो मैनेज कीजिएगा आप लोग, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं उनके लिए हम वीडियो बनाएं, और ताकि वो घर बैठे आपका कोई सवाल न रह जाए, किसी से आपको पूछना न पड़े। और फिर भी यदि कुछ पूछने का इच्छा होता है तो मैं ये भी कहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं कि इसमें ऐसे कैसे हो गया, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। आप व्हाट्सएप के ग्रुप में भी अपना सवाल छोड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको वहां पर भी रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग बजर के बारे में। बजर एक प्रकार का बीपर होता है, मतलब आवाज़ करने वाला एक व्यवस्था है एक प्रकार का, जो कि ये चिल्लाता है, बहुत तेज आवाज़ करता है। कब आवाज़ करेगा? जब ये वॉश टाइमर बंद होने वाला होता है तब। वॉश टाइमर बंद होने वाला होगा, इसका मतलब वॉश मोटर बंद होने वाला होता है। वॉश मोटर बंद होने वाला होता है तो प्रत्येक 3 तार वाले को यदि छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक वॉश टाइमर से एक वायर इससे जा करके जुड़ता है। और जब वॉशिंग मशीन का वॉश टाइमर बंद होने वाला होता है, मतलब कपड़े धुलने की जो व्यवस्थाएं बंद होने वाली होती है, उसी वॉश टाइमर से एक वायर जो कि इससे जुड़ा होता है उसमें करंट आना शुरू हो जाता है। 1 मिनट पहले या 30 सेकंड पहले मान सकते हैं, सभी में समय अलग अलग होता है। तो ये 30 सेकंड पहले ही इसको सप्लाई मिल जाएगा और ये क्या करता है, आवाज़ करने लग जाता है। वॉश टाइमर से इसको फेज मिलता है और इधर से डायरेक्ट आप इसको न्यूट्रल दे सकते हैं। मेन न्यूट्रल जो होता है नीचे वाला, उसको डायरेक्ट दे देंगे तो फेज न्यूट्रल जब इसको मिलता है तो ये क्या करता है, अपना आवाज़ करने लग जाता है। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं था, इसी वजह से हमने इन तीनों को एक ही वीडियो में समेट दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। यदि किसी का सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। चलिए हम इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रैक्टिकल के माध्यम से इन तीनों को सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। ख़राब रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि ये ख़राब है या सही है, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। यहाँ पर ये वाला चीज़ जो है इसको हम लोग स्पिन टाइमर बोलते हैं। यहाँ पर ये जो है आप देख सकते हैं सेफ्टी स्विच इसको बोला जाता है, और ये बजर है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इस स्पिन टाइमर के बारे में। स्पिन टाइमर क्या होता है? तो स्पिन टाइमर के अंदर से आप देखिएगा तो 2 ही वायर निकला रहेगा। 2 अलग अलग कलर से निकले हों चाहे सेम कलर से निकले हों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक को इनपुट और किसी एक को आउटपुट बनाया जा सकता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए यहाँ पर 2 वायर है और इस स्विच को जैसे हम ऑन करेंगे इन दोनों के बीच में कंटिन्यूटी मिलने लगेगा। तो पहले हम इसको कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि क्या वास्तव में इस समय कंटिन्यूटी मिल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम मीटर को किस में सेट करेंगे? कंटिन्यूटी रेंज में। किसी भी स्विच वगैरह को चेक करने के लिए इसको कंटिन्यूटी रेंज में सेट किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मीटर में अभी 1 लिखा हुआ है, लेकिन यदि इसमें कोई कंटिन्यूटी आएगा तो कुछ न कुछ उसमें बदलाव जरूर होगा, मीटर से आवाज़ भी आएगा। तो इसमें देखिए अभी कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। इसके दोनों तारों पर जब हम इसको चेकिंग कर रहे हैं तो इसके बीच में कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों तार एक दूसरे से अभी क्या है, फिलहाल अलग हैं, सटे नहीं हैं। कब सटते हैं? तो इसको हम देखिए, ये नॉब है, नॉब लगा करके हम इसको घुमा देते हैं। देख रहे हैं ये एक तरह से आवाज़ कर रहा है, और इस समय आप ध्यान देंगे तो इसमें बीप की आवाज़ भी आएगी। मीटर पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए एक तार को हमने इस लाल वाले से सटा लिया और एक को हम इससे सटाएंगे। समझ में आ रहा होगा, ये आवाज़ कर रहा है, इसका मतलब ये सही है। यदि कंटिन्यूटी नहीं मिलती तो हम इसको कहते हैं कि ख़राब है। आप इसमें
कंटेक्ट पॉइंट को भी आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए पारदर्शी है, ये आराम से दिख भी जाता है। यदि हम इसको बंद करते हैं तो वही कंटेक्ट पॉइंट एक दूसरे से अलग हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा इसको। अभी ये स्विच क्या है, ऑन है। देखिए हम इसको बंद करते हैं, देखिए ये दोनों अलग हो गए। और जब हम इनको एक दूसरे से थोड़ा सा ऑन कर रहे हैं, देखिए अलग हो गए। ऑन करेंगे तो ये दोनों सट जा रहे हैं। यही दोनों कंटेक्ट पॉइंट होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। और इस तरीके से हमारा जो स्पिन टाइमर होता है काम करता है। जल्दी ये ख़राब नहीं होता है। ख़राब कब होगा, जो ये कंटेक्ट पॉइंट जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाले, इनके बीच में जब कार्बन आ जाता है तब जा कर के ये दोनों सटे भी रहते हैं, तब भी ये काम नहीं करते हैं। एक पत्ती से एक तार कसा गया है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर दिखेगा भी, ये जो ऑरेंज कलर है और एक पत्ती से सटा हुआ है, और ये जो ग्रे कलर है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको एक पत्ती से सटाया गया है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अधिकतम ये 5 मिनट के लिए ही होता है ज़्यादातर में। तो यहाँ पर आप नॉब लगा करके इसको ऑन या ऑफ़ करके चेक भी कर सकते हैं आसानी से। और किसी भी कंपनी में ये तारों की संख्या 2 ही रहेगी, चाहे ये बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कनेक्शन एक ही जैसा होगा। तो इसको हम साइड में करते हैं। उसके बाद हम सेफ्टी स्विच की बात करते हैं। यहाँ पर ये है सेफ्टी स्विच इस तरीके का, और इसमें कसने के लिए यहाँ पर व्यवस्था दिया गया है। इसके जो स्पिन टॉप का टॉप कवर होता है, स्पिन टब का टॉप कवर, मतलब वॉशिंग मशीन के जिधर के तरफ कपड़े सूखते हैं उधर के तरफ जो ढक्कन होता है, ढक्कन के जस्ट पीछे के साइड में ये चीज़ लगा रहता है और ऐसे रहता है। मान लेते हैं कि ढक्कन ऐसे खुल गया, मेरा उंगली जो है देख लीजिएगा ध्यान से, ये नीचे की तरफ गया है, ऐसे जो है कि खुला है मतलब ढक्कन तो। लेकिन जैसे ही ढक्कन जो है बंद होता है तो कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो उंगली जो है हमारा जैसे ऊपर जा करके इसको दबा करके इस वाले हिस्से को ऊपर कर रहा है, उसी तरह से यहाँ ढक्कन पीछे वाला हिस्सा, पीछे का एक हिस्सा होता है, इसको सटा देता है इस तरीके से। तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में सट जाते हैं। कब ये सटेंगे, जब ढक्कन बंद होगा तब। इसके पीछे के तरफ 2 वायर होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन दोनों को हमने काट करके अलग कर दिया है। एक वॉशिंग मशीन में ये सिस्टम काम नहीं कर रहा था, मतलब पीछे का जिस जगह पर ये लगा हुआ था वो बॉडी टूट गया था, तो उस जगह से हमने इसको निकाल करके रखा है और वहाँ पर हमने डायरेक्ट कर दिया बिना सेफ्टी स्विच का। बिना सेफ्टी स्विच का भी आपका चल सकता है, लेकिन यही है कि आप ढक्कन खोलेंगे तब भी आपका स्पिन मोटर चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। और इससे यदि आप कनेक्शन कर देते हैं तो स्पिन मोटर कब बंद हो जाएगा, जब आप ढक्कन को खोलेंगे तब भी तुरंत आपका बंद हो सकता है, तुरंत बंद हो जाएगा। उसके बाद ये बजर के बारे में हम लोग बात करते हैं। बजर क्या होता है, यही होता है ट्रांसफार्मर के जैसा आप देख सकते हैं। ये भी एक प्रकार से आवाज़ करता है। इधर के तरफ एक टर्मिनल है और यहाँ से भी एक उसी तरह से टर्मिनल निकला रहता है जो कि इसमें से निकल करके ख़राब हो गया है। ये वॉशिंग मशीन का ही है लेकिन ख़राब है और ये बिल्कुल सही नहीं है। इसको चेक करना होगा कि ये सही है कि ख़राब है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पर और इधर के तरफ ऐसा ही एक टर्मिनल इधर भी निकला रहेगा, डायरेक्ट आप फेज न्यूट्रल सप्लाई दे दीजिएगा, ये आवाज़ करने लग जाएगा। यदि ये आवाज़ कर रहा है तो समझ लीजिएगा कि सही है, और आवाज़ नहीं कर रहा है तो ये ख़राब है। डायरेक्ट यदि आप फेज न्यूट्रल सप्लाई देने के बाद इसको चेक करते हैं तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको ये प्रैक्टिकल भी समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई सवाल है, मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग सवाल पूछ लिया करिए। शायद आपका सवाल नहीं बचता होगा या फिर आप मन से वीडियो नहीं देख पाते होंगे, इस वजह से आपके सवाल नहीं आते हैं वीडियो के अंदर। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। कई बार मैं बोल दिया हूँ, अब भी बोल रहा हूँ कि यदि ना समझ में आए तो फिर भी आप पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।